स्टार्ट। ये वीडियो राजस्थान स्टेट के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं उनको किस किस तरह की परेशानियां ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है और इस उसके ऊपर है। कुछ कहने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि राजस्थान जो है जीडीपी नॉमिनल के मामले में इंडिया के अंदर 22वें नंबर पे आता है। इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी 22 नंबर पे आना शर्म की बात है और इसके लिए जिम्मेदार है यहाँ की जो सरकारें हैं वो, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो। अभी रिसेंटली हमारे पास एक मैटर आया जिसके अंतर्गत जो मैटर आया वो बिजनेसमैन की तरफ से आया, इंडस्ट्रीज की तरफ से आया, बैंक की तरफ से आया। उन सबका कहना है कि उनके पास जो है वो नोटिस आ रहे हैं कि आपने 2001 से लेकर 2015 के बीच में जो लोन अवेल किया या रिन्यूअल कराया उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किए, कम पे किए, 0.1% पे किए इंस्टेड ऑफ 2% या 5%। ये सभी के लिए जो जिनके पास नोटिस आया उनके सबके लिए हाथ पांव फूलने के बराबर है, क्योंकि लोन की अमाउंट बहुत बड़ी होती है। और डेफिनेटली जब ये मैटर हमारे पास आया तो हमने इसकी पूरी स्टडी की और उस जो स्टडी की उसके हिसाब से आज आपके सामने हम कुछ आश्चर्यजनक फैक्ट्स रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो जिस तरह के लोन की बात चल रही है वो लोन किस तरह के होते हैं। लोन होते हैं दो तरह की संपत्तियों के अगेंस्ट में। एक होता है चल संपत्ति जिसे हम बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज, अचल संपत्ति जिसे हम बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि हम पास्ट में जाएं, काफी पहले से जाएं, जब 2001 से पहले जाएं तो आप देखेंगे कि कभी भी बैंक ने 100 रुपीज से ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं की किसी भी प्रकार के लोन और उसके रिन्यूअल के ऊपर। इसका एक इतिहास है। इतिहास ये है कि स्टैम्प ड्यूटी इतनी ज्यादा थी, 10% स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज कर रखी थी लोन्स के ऊपर। तो 10% जब स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज कर रखी थी तो बैंक ने और कंपनीज के लिए पार्टीज के लिए पॉसिबल नहीं था कि 10% लोन के ऊपर दे। तो डेफिनेटली क्या होता था कि एक वाया निकाला होता है। वाया ये था कि भाई जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती थी उसके ऊपर खाली हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बनता था जिसके ऊपर पार्टी साइन करती थी, बैंक साइन नहीं करते थे। और ये जो हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट है ये 1955 के नोटिफिकेशन से एग्जेम्प्टेड था। तो आप कह सकते हैं कि शुरू से ही एग्जेम्प्टेड था। दूसरे तरह की होती थी जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती थी उसके ऊपर मॉर्गेज डीड कभी भी कोई बैंक नहीं बनाता था। उसके बजाय वो बनाता था, वो क्या करता था, एक डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड क्रिएट करता था जिसके अंदर खाली बैंक ऑफिसर साइन करता था। कहता था कि फला दिन मेरे पास ये व्यक्ति आया और इसने मेरे सामने अपनी इस प्रॉपर्टी को इसने कागज मेरे को सुपर्द किए। तो इस पे जो पार्टी होती थी उसके साइन नहीं होते थे, खाली बैंक के साइन होते थे। तो जो मॉर्गेज डीड की डेफिनेशन है कि जिसपे दोनों पार्टियां साइन करनी चाहिए और 2 विटनेस होने चाहिए, उसके अंदर फॉल नहीं करता था। तो 2001 से पहले जितने भी एफर्ट्स स्टैम्प डिपार्टमेंट ने किए, जो चूंकि बैंक इस तरह की डॉक्यूमेंट ही क्रिएट नहीं करता था तो स्टैम्प ड्यूटी ओनली एक एग्रीमेंट की जो 100 रुपीज होती थी वो दिया करता था। 2001 में क्या चेंज आया? 2001 में चेंज आया कि उस समय गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो भी तरीके की डॉक्यूमेंट हो आपको 0.1% लोन के ऊपर ड्यूटी देनी है। और उन्होंने ये चीज बजट में भी क्लियर की कि बजट में इस बीच में क्या कि चाहे आगे जो 29/3/2001 का बजट पढ़ेंगे तो सीरियल नंबर 136 नंबर पे ये चीज क्लियर की हुई थी। बजट मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ। 29 मार्च 2001 का जो बजट है उसमें सीरियल नंबर 136 पे क्या है? बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाले ऋणों से संबंधित दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी को 0.5% से घटाकर 0.1% किया जाना प्रस्तावित है। ऋणों से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेजों पर यह ड्यूटी दे होगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जितने भी प्रकार के लोन होते हैं उन सबके ऊपर 0.1% स्टैम्प ड्यूटी होगी। तो जो गवर्नमेंट ने चेंज किया वो एक ये चेंज किया कि आर्टिकल 5 में जहां पहले लोन के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी उसके अंदर एक पैरा इंसर्ट कर दिया, क्लॉज इंसर्ट कर दिया। आर्टिकल 6 में भी इसको चीज को इंसर्ट कर दिया और जो आर्टिकल 50 था उसके अंदर भी इसको, जो पहले 57 था फिर बाद में हुआ 57, इसमें भी कर दिया। और मॉर्गेज डीड था उसको छोड़ दिया जटिल, क्योंकि मॉर्गेज डीड में कोई बैंक बनाता ही नहीं था तो इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं किया और वो एजिटीज वहीं पर वैसा का वैसा रह गया। अब जब ये क्लियर कर दिया कि 2001 से
कि जितने भी प्रकार के लोन है 0.1% स्टैंप ड्यूटी लगेगी, और 3 आर्टिकल्स में आपने चेंज कर दिया। उसके बाद 2015 के अंदर आपने फिर एक चेंज किया, उसमें जीरो कुछ कैप मैक्सिमम की कैप लगाई और उसको चेंज करते गए 0.1। तो जो आपने मॉर्गेज डीड में कोई चेंज नहीं किया था, वो ये सोच के क्या था, ये तो होता ही नहीं है, तो क्यों करना है इसके अंदर, ये तो बनाती नहीं बैंक, जब बनाती नहीं। अब जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, अपने आप को ज्यादा अच्छा बताने के चक्कर में, अपने नंबर बटोरने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, वो जिसमें चेंज नहीं किया, आर्टिकल 37B जिसमें कोई चेंज नहीं किया और 3 अलग आर्टिकलों में उसको लोन डॉक्यूमेंट को कवर किया, उस आर्टिकल 37B के ऊपर बोले ये 5% है या 2% है, हम इसके ऊपर लगाएंगे। इससे ज्यादा निगम में सरकार ने निर्णय देखी। अरे आप अपना ही बजट पढ़ लो, 136वां नंबर का सीरियल नंबर पढ़ लो, 29/3/2001 का प्रद्युमन सिंह जी का जो विधेयक है वो पढ़ लो, उसी के अनुसार क्लियर है कि लोन डॉक्यूमेंट पे 0.1% लगेगी। इसके बाद 2015 तक आपने कोई बढ़ाई नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान कर रहे हो यार इनको, क्यों नहीं बिजनेस करने देना चाहते हो? मैं कुछ बहुत कुछ ज्यादा इसके अंदर बोलना नहीं चाहूंगा, सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 29/3/2001 का बजट पढ़ ले और ये देख ले कि मैं उस समय जो 0.1 की है, इसके बाद कभी 2015 से पहले कभी बढ़ा ही नहीं है, तो आप क्यों परेशान कर रहे हो उद्यमियों को 0.21 से ज्यादा चार्ज करने के लिए? आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक लेटर सब सरकारों को भेजे, इन सरकारों को भेजे जिनसे इनकी आंखें खुल सके, देखें, सब समझे इस बात को कि इस तरीके से इंडस्ट्रीज को परेशान करने से कभी किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। आप एक लेटर अपनी तरफ से सबको भेजें। धन्यवाद।